प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 1 का 5 से 24 वचन लेकर आई हूँ, जकरिया के मौन होने का वर्णन। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिद्या के दल में जकरिया नाम का एक याजक रहता था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों पति पत्नी परमेश्वर के सामने धर्मी जन थे, जो प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परंतु उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा एक बांझ स्त्री थी और वे दोनों पति पत्नी परमेश्वर से निरंतर इस विषय पर प्रार्थना भी किया करते थे। और बाइबल दर्शाती है कि वे दोनों बूढ़े हो चुके थे, तब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उन दिनों जकरिया परमेश्वर के भवन का याजक भी था और उन दिनों जकरिया प्रभु के मंदिर में धूप जलाने गया। तब मंदिर में धूप जलाने के समय में लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना करने के लिए खड़ी रहती थी और केवल याजक ही भीतर जाकर धूप जलाया करते थे। तब जब जकरिया परमेश्वर की वेदी पर धूप जलाने गया, तब उसे धूप की वेदी की दाहिनी ओर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ उसे दिखा। तब जकरिया उस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जी हाँ भाइयों बहनों, जकरिया और एलीशिबा के ही द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म भी हुआ, जिसके विषय यहाँ स्वर्गदूत के द्वारा बताया भी गया है। वह कहता है कि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और वह अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वह बहुत से इजराइलियों को प्रभु की ओर फेरेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर चलेगा। इस प्रकार के चिन्ह स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना के विषय बताए गए और यूहन्ना वैसा ही उत्पन्न भी हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की पूरी कहानी देखने के लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका टाइटल है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। परंतु यहाँ आज हम एक अलग विषय को सीखेंगे। तब जब स्वर्गदूत ने जकरिया को यह सब बताया, तब जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा कि यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। इस प्रकार संदेह से भरा प्रश्न जकरिया ने उस स्वर्गदूत से किया, जबकि वह एक याजक था, जैसा पहले ही स्पष्ट भी किया जा चुका है। अर्थात परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भली प्रकार वह जानता था, तथा स्वाभाविक है कि वह यह भी जानता होगा कि परमेश्वर ने बुढ़ापे में ही अब्राहम और सारा को भी एक पुत्र से आशीषित किया था। फिर भी उसने वहां संदेह करते हुए यह कहा कि मैं कैसे मान लूं, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी दोनों बूढ़े हो चुके हैं। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान दे एक महत्वपूर्ण बात कि जब परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वह हमें आशीष देगा और हमारे वंश को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से भी ले आएगा, तो हमें पूरे मन से उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए। वह कोई मनुष्य का नहीं, वरन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वायदा है, जो झूठा नहीं सच्चा है। कई बार हम भी कुछ कठिन परिस्थितियों में अविश्वासी बन जाते हैं और भूल जाते हैं परमेश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं को, कि वह कैसा भला है, जिसने कहा कि वह हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। तो वह सत्य है। हमें उन वायदों पर, उन प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं करना चाहिए, वरन पूरी आत्मा से विश्वास करना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तभी वह हमारे जीवन में संपूर्ण हो पाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो यहाँ हम देख सकते हैं आगे कि जकरिया के संदेह के कारण व अविश्वास के कारण क्या हुआ। यह ध्यान रखें कि यदि परमेश्वर की हमारे जीवन से जुड़ी कोई योजना है, तो वह उसे अवश्य पूरी करेगा, चाहे उसके लिए फिर प्रभु को कोई भी मार्ग इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, पर वह अपनी योजनाओं को अवश्य पूरा करता है। जैसे जब जकरिया ने स्वर्गदूत से यह संदेह से भरा प्रश्न किया,
तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। यहाँ यह भी स्मरण कर लें कि जो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने सदा खड़ा रहता है उसका नाम जिब्राइल है, और यही स्वर्गदूत था जिसने माता मरियम को भी प्रभु यीशु के जन्म के विषय सुसमाचार सुनाया था। यही परमेश्वर का मैसेंजर एंजल जिब्राइल है, और यही जकरिया के सामने भी खड़ा था। तो उसे अर्थात जकरिया को पूरा विश्वास करना चाहिए था। तब जिब्राइल दूत ने जकरिया से यह भी कहा कि जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। तो देखा आपने कि जकरिया के जिब्राइल दूत पर संदेह करने के कारण और परमेश्वर की बातों पर अविश्वास लाने के कारण क्या हुआ। वह जब तक गूंगा ही रहा जब तक परमेश्वर की योजना के अनुसार यूहन्ना का जन्म नहीं हो गया। अब ध्यान दे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट करती है कि हमारी जुबान के शब्दों में सामर्थ है और विनाश भी। हम जैसा अपनी जुबान से बोलेंगे वैसा ही घटते हुए देखेंगे। अर्थात यह है कि हमें सदा आशीषित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है, श्रापों का नहीं। तो हमें सदा आशीषित शब्दों का और परमेश्वर की योजनाओं व वचनों के आधार पर ही घोषणाएं करनी चाहिए। तभी हम अपनी उन प्रतिज्ञाओं के वारिस हो पाएंगे जो परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से ही हमारे लिए रखी भी हैं। इसीलिए हमें नकारात्मक शब्दों का नहीं, अविश्वासी व संदेह से भरे शब्दों का नहीं, वरन सामर्थ व विश्वास से भरे सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। तभी हम परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को, उन योजनाओं को पूरा करने में उसके सहयोगी बन पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो भी परमेश्वर अपनी योजनाओं को टालता नहीं, ना ही रोकता है। वह तो अवश्य अपनी योजनाओं को पूरा करता है, फिर चाहे उसके लिए कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। जैसे यहाँ इस अध्याय में हमने देखा भी कि परमेश्वर ने जकरिया को तब तक के लिए मौन कर दिया जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हो गया, जिससे वह अविश्वास के व संदेह के शब्द ही ना बोल पाए, और ना ही लोगों के सामने ऐसी संदेह से भरी अविश्वासी बातों को ही बोले जिससे और भी अविश्वासी बने। क्योंकि जकरिया एक याजक भी था और परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता को भी वह जानता था कि कैसे परमेश्वर ने बुढ़ापे में अब्राहम व सारा को भी पुत्र दिया था। तो अगर लोग अपने याजक के द्वारा ही ऐसे अविश्वास व संदेह से भरे शब्दों को सुनते तो उनका भी विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर नहीं लगता, और ना ही फिर परमेश्वर की योजना जो यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के विषय में थी वह पूरी ही हो पाती। क्योंकि परमेश्वर अविश्वास व संदेह से भरे माहौल में कार्य नहीं करता। जैसे नासरत नगर में भी अविश्वास के कारण ही प्रभु यीशु चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाए थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ समझाया गया है कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उसका सहयोगी होना चाहिए। हमें अपने शब्दों को सामर्थ्य के साथ बोलना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है उसी पर हमें विश्वास कर उसे थामे रखना चाहिए, तभी हम अपनी आशीषों को प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा प्रभु अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी मार्ग को अपना सकते हैं, फिर चाहे वह मार्ग थोड़ा कष्टदायी ही क्यों ना हो हमारे लिए, परंतु वह अंत में फलदायी ही होगा और आनंद ही उत्पन्न करेगा हमारे लिए। जैसे आगे चलकर एलिशिबा गर्भवती हुई और उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जन्म दिया, और यह जकरिया व एलिशिबा के लिए आनंद की ही बात ठहरी। हालेलुया। तो ध्यान रखें इस अध्याय के आधार पर कि प्रभु हमें क्या सिखाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें अविश्वासी नहीं विश्वासी बनना है, और उसके वायदों को जो उसने हमारे जीवन के लिए हमसे किए हैं उसे स्वीकार करना है, और विश्वास से भरे रहकर सदा सकारात्मक शब्दों का ही उपयोग करना है, नकारात्मक नहीं। तभी हम परमेश्वर की सभी आनंदित योजनाओं के सहभागी बन पाएंगे, और परमेश्वर को भी हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करने का पूरा अवसर मिल पाएगा। हमें अपने मुंह से कोई भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा परमेश्वर ने वचन के आधार पर हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं
उन्हीं प्रतिज्ञाओं की सदा हमें घोषणा करनी चाहिए और परमेश्वर की बुलाहट और योजना के अनुसार विश्वास से भरकर उसे स्वीकार कर सदा अंगीकार करना चाहिए कि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही हमारे जीवन में होगा। हमें अपने मुंह से सदा आशीषित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।